दोस्तों अक्सर सभी लोगों के मन में ये सवाल आता ही होगा कि आखिर बिजली को कैसे बिजली घर के अंदर बनाया जाता है। और दोस्तों आपके मन में ये भी सवाल जरूर आता ही होगा कि बिजली को तो कई अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे पानी से बिजली को बनाया जाता है, विंड मिल से बिजली को बनाया जाता है, कोयले से बिजली को बनाया जाता है और शादी ब्याह में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर से भी बिजली को बनाया जाता है। तो इन सब चीजों से बिजली को कैसे बनाया जाता है, तो दोस्तों आज हम आपको हर एक तरीके से बिजली कैसे बनाई जाती है आपको बताएंगे। और इस बिजली को बनाने में हर एक कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर हमारे लिए बिजली को कैसे बनाते हैं। अगर इनसे हुई एक जरा सी भी गलती तो इसकी सजा है बहुत बड़ी। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डज वाटर मेक इलेक्ट्रिसिटी? दोस्तों पानी से बिजली बनाने के लिए सबसे पहले किसी भी नदी या नहर पर बड़े बड़े डैम को बनाया जाता है। इस डैम के जरिए से हम पानी को रोकते हैं और इसी डैम के जरिए से पानी को रोककर इस पानी का रुख बदलकर इस पानी को उस जगह पर भी पहुंचाया जा सकता है जहां पर पानी की कमी होती है। अब दोस्तों इस डैम को बनाने से बिजली ऐसे बनती है कि जब पानी बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर से गिरता है तो इस पानी का गिरते वक्त प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है और जब ये पानी ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक जिस जगह पानी गिरता है उसी जगह पर टरबाइन को लगाया हुआ होता है। टरबाइन एक प्रकार की मशीन होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और जब पानी टरबाइन के ऊपर गिरता है तो टरबाइन बहुत ही तेज गोल गोल घूमती है और जब टरबाइन घूमता है तो टरबाइन के साथ लगा मोटर, इस मोटर को पावर मिलती है और जब मोटर को पावर मिलती है तो ये मोटर बिजली बनाना शुरू कर देता है और फिर ये मोटर बिजली के तारों में बिजली प्रवाहित करता है और फिर बिजली के इन तारों में बिजली प्रवाहित होने से बिजली हमारे पास तक पहुंच जाती है। हालांकि दोस्तों बिजली हमारे पास तक पहुंचने का प्रोसेस काफी लंबा होता है। इस प्रोसेस को हम आपको फिर और कभी समझाएंगे। ऐसे पानी से बिजली को बनाया जाता है। हाउ डज विंड मिल मेक इलेक्ट्रिसिटी? दोस्तों अक्सर आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये विंडमिल की पंखड़ी इतनी हल्की हल्की घूमती है तो फिर इससे बिजली को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसीलिए जानते हैं कि आखिर इतनी हल्की विंडमिल की पंखड़ी घूमने पर भी विंडमिल बिजली को कैसे बनाती है। दोस्तों विंडमिल की ऊंचाई लगभग 212 फीट होती है, यानी कि 20 मंजिला ऊंचाई से भी ज्यादा इस विंडमिल की ऊंचाई होती है और इसकी पंखड़ी की लंबाई 116 फीट होती है। अब दोस्तों आप खुद सोच सकते हो, अगर इतनी ऊंचाई पर लगी विंडमिल और इतनी बड़ी बड़ी पंखड़ी फुल स्पीड पर घूमेंगी तो क्या होगा। ज्यादा तेज स्पीड में इतनी ऊंचाई पर टावर और जनरेटर को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। अब अगर इतना बड़ा ये जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बनाते समय हवा के ज्यादा तेज प्रेशर से इसमें कोई फॉल्ट हो गया या ये अनबैलेंस हो जाए तो इस विंडमिल के साथ कैसे दुर्घटना घट सकती है। आप खुद देख सकते हो कि कितना खतरनाक ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए ही विंडमिल को और इसकी पंखड़ी को मैकेनिकल बैलेंस करने के लिए हल्की स्पीड पर घुमाया जाता है। अगर इन विंडमिल की पंखड़ी को ज्यादा तेज स्पीड से घुमाया जाएगा तो ये पंखड़ियां पूरी विंडमिल के स्ट्रक्चर को ही हिला डालेंगी। अब दोस्तों सवाल ये है कि आखिर इतनी हल्की पंखड़ी घूमने पर बिजली कैसे बनती है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बता दूं, इस विंडमिल की पंखड़ियों के बीचों बीच लगा रोटर हब, ये छोटा सा रोटर हब विंडमिल की पंखड़ियों से 100 गुना ज्यादा तेज स्पीड से घूमता है और जब ये रोटर हब घूमता है तो इस रोटर हब के पीछे लगी शाफ्ट, जिसे आप एक लोहे का डंडा भी कह सकते हो, ये भी घूमता है और इस शाफ्ट के पीछे लगा रहता है टरबाइन। ये टरबाइन घूमता है और टरबाइन में लगा जनरेटर, इसको पावर मिलती है जिससे ये जनरेटर बिजली बनाना शुरू कर देता है।
अब दोस्तों सबसे बड़ी समस्या होती है तेज हवा की। जब तेज हवा चलती है तो इससे विंडमिल की पंखुड़ियां तेज स्पीड से घूमती हैं और इन पंखुड़ियों का बैलेंस अनबैलेंस होने लगता है। इसीलिए इस विंडमिल में गियर बॉक्स को लगाया जाता है। ये गियर बॉक्स विंडमिल की पंखुड़ियों की गति को कंट्रोल करता है। अगर तेज हवा भी हो तो विंडमिल की पंखुड़ियों को ये गियर बॉक्स एक समान मात्रा में ही घुमाता है। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि बाइक या कार में हम जब बाइक या कार की स्पीड को कम करते हैं तो हम गियर बॉक्स बदलते रहते हैं। इन गियर बॉक्स की मदद से हम बाइक या कार की गति को तेज या हल्का कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस विंडमिल में एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लगा दिया जाता है। ये गियर बॉक्स विंडमिल की पंखुड़ियों की गति को कंट्रोल में रखता है। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी समस्या होती है हवा के डायरेक्शन का बार बार चेंज होते रहने का। अब मान लो हमारी विंडमिल की पंखुड़ी का रुख जिस तरफ है उस तरफ से हवा नहीं चलती है और दूसरी साइड से हवा चलती है। ऐसे में अब विंडमिल की पंखुड़ी आखिर कैसे घूमे? दोस्तों अब इस समस्या का हल निकाला गया कि इस विंडमिल में एक ऐसा मीटर लगाया जाता है जो हवा की डायरेक्शन को समझ जाता है और विंडमिल की जो गर्दन वाला हिस्सा होता है फिर वे हवा के डायरेक्शन के हिसाब से अपना रुख ऑटोमेटिकली बदल लेता है और फिर दोबारा से विंडमिल की पंखुड़ी घूमने लगती है। अब दोस्तों हमने विंडमिल में जो बिजली ऊपर बनाई हुई है उस बिजली को विंडमिल के टावर के अंदर डले तारों की मदद से नीचे लाया जाता है और नीचे विंडमिल में लगा होता है ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर बिजली के वोल्टेज को बढ़ा देता है और फिर यहाँ से इस बिजली को पावर सब स्टेशन में भेज दिया जाता है और पावर सब स्टेशन से इस बिजली को बिजली ग्रिड पर भेज दिया जाता है। ऐसे विंडमिल से बिजली बनाई जाती है। दोस्तों मगर इस विंडमिल में एक बहुत बड़ी कमी होती है। इस एक विंडमिल को लगाने में 20 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ जाता है और एक ही जगह पर कम से कम 200 से 300 विंडमिल को लगाया जाता है ताकि बिजली ज्यादा से ज्यादा बन सके। मगर आप खुद ही सोच लें इतने सारे विंडमिल को लगाने में कितने ज्यादा रुपए का खर्चा आएगा और यही इस विंडमिल की सबसे बड़ी कमी है। हाउ डज कोल मेक इलेक्ट्रिसिटी? दोस्तों क्या आपको पता है कोयले से भी बिजली को बनाया जाता है? कैसे कोयले से बिजली को बनाया जाता है आइए जानते हैं। दोस्तों बिजली बनाने के लिए जिस कोयले का इस्तेमाल किया जाता है वो कोयला कोई आम कोयला नहीं होता है बल्कि बिजली बनाने के लिए पत्थर वाला कोयला इस्तेमाल किया जाता है। ये पत्थर वाला कोयला जमीन के अंदर खुदाई करके माइनिंग के जरिए से निकाला जाता है। दोस्तों ये कोयला लाखों साल पहले जब ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था तो उससे चट्टानें जलने लगी थी और फिर बड़ी बड़ी चट्टानें कोयले में बदलकर जमीन के नीचे दब गई थी। ऐसे जमीन के नीचे से पत्थर वाला कोयला निकाला जाता है। अब इस कोयले को ट्रक में लोड करके बिजली घर में लाया जाता है। अब दोस्तों कोयले से बिजली बनाने के लिए जिस जगह ये बिजली घर बनाया जाता है इस बिजली घर के आसपास कोई नदी, तालाब या फिर झील वगैरह होती है। इस तालाब में से पानी को पाइपलाइन के जरिए से इस बिजली घर में ले आते हैं। अब दोस्तों कोयले को गर्म किया जाता है और कोयले की गर्माहट यानी हीट से पानी को उबाला जाता है। और दोस्तों आपको तो पता ही है जब पानी को उबाला जाता है तो पानी के उबलने से निकलती है भाप। दोस्तों भाप की ताकत के बारे में आपको तो पता ही है। भाप के आविष्कार से ट्रेन के इंजन तक को चलाया जा सकता है। अब दोस्तों कोयले की गर्माहट से पानी को गर्म किया जाता है और इस गर्म पानी को एक बॉयलर में इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इस बॉयलर में लगे पाइप, इन पाइप के जरिए से इस भाप को टरबाइन के पास लाकर छोड़ा जाता है और भाप की ताकत से टरबाइन घूमना शुरू कर देता है और टरबाइन के घूमने से ही बिजली बनती है। ये तो सबको पता ही है।
दोस्तों टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। दोस्तों जब टरबाइन घूमती है तो टरबाइन में लगा मोटर इसको पावर मिलती है और टरबाइन बिजली बनाना शुरू कर देता है। ऐसे कोयले से बिजली को बनाया जाता है। हाउ डज जनरेटर मेक इलेक्ट्रिसिटी? दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर जिन जनरेटर से शादी ब्याह वगैरह में बिजली पहुंचाई जाती है, ये जनरेटर बिजली को कैसे बनाते हैं। दोस्तों इस जनरेटर के अंदर दो चीजें होती हैं, पहला टरबाइन और दूसरा इंजन। दोस्तों इस जनरेटर के अंदर लगा इंजन टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का। जब दोस्तों इंजन टरबाइन को घुमाता है तो टरबाइन के घूमने से टरबाइन में लगी मोटर इसको पावर मिलती है और फिर ये टरबाइन बिजली के तारों में बिजली प्रवाहित कर देती है। ऐसे जनरेटर से बिजली को प्राप्त किया जाता है। दोस्तों सबसे जरूरी बात, अगर हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।